हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी लोग। मैं मंजय पटेल अपने यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। जय हिंद, नमस्ते सभी को। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो यूट्यूब पर जाइए, सर्च कराइए राज स्टडी पॉइंट बाय मंजय सर के नाम से हमारा चैनल चल रहा है। वहां पर आप कक्षा 9, 10, 11, 12 साथ ही साथ वनडे एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए कुछ वीडियोज डाले जा रहे हैं और ये सारे के सारे वीडियोज आपके बेसिक लेवल को कवर करेंगे। तो आप इस चैनल पर जुड़ करके आप अपने बेसिक लेवल को तैयार कर सकते हैं। अगर आप व्हाट्सएप नंबर से जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं 9628 11 52 53 9628 11 52 53। और हम लोगों का टॉपिक है औसत भार। क्या है? औसत भार। औसत भार का ये दूसरा वीडियो होने चल रहा है। पहले वीडियो में हम लोगों ने जो पढ़ा था एक एक क्वेश्चन उस पर रिवीजन करेंगे, फिर उसके बाद आगे की चर्चाएं करेंगे। तो औसत भार बराबर होता क्या है? औसत भार बराबर होता है कुल राशि का योग बटे में कुल राशि। क्या हो जाएगी? कुल राशि का योग बटे में कुल राशि हो जाएगी। आइए देखते हैं। कह रहा है प्रथम 15 प्राकृतिक संख्याओं का औसत होगा। तो अगर इस वीडियो में आप नए हैं तो अगले वीडियो को आप जरूर देखिए कि 15 प्राकृतिक संख्याएं होती कौन कौन सी हैं। 15 प्राकृतिक संख्याएं होती कौन कौन सी हैं, फिर इसके बारे में आप डिटेल से पढ़ सकते हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं जो होती है वो शुरू होती है हमारी 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से शुरू होती है। क्वेश्चन कह रहा है प्रथम 15 प्राकृतिक संख्याओं का औसत। तो मेरे हिसाब से 1, 2, 3, 4 कहां तक होगा? 15 की बात किया है तो 15 तक होगा। कितना होगा? 15 तक। तो औसत इसका कितना हो जाएगा? मैंने आपको बताया था कि कुल राशियों का योग बटे में संख्या, लेकिन मैंने और बताया था पहली संख्या और अंतिम संख्या बटे 2। क्या बताया था? पहली संख्या और अंतिम संख्या बटे 2। मैंने एक ही फार्मूला पढ़ाया था, उसको नहीं लगाकर आप इसको लगाइए, पहला और अंतिम। तो पहली संख्या आपकी कितना है? 1 है। अंतिम संख्या कितना है? 15 है। बटे 2 16 बटे 2 यानी आ जाएगा 8। तो 1 से लेकर 15 तक प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा? 8 होगा। बिल्कुल आसान, पहला और अंतिम। इसी तरीके से पूर्ण संख्या की बात कर रहा है तो पूर्ण संख्याएं जो शुरू होती है 0, 1, 2, 3, 4 इस तरीके से 11 पर, जब हम लोग 11 पर पहुंचेंगे तभी हो जाएगी हमारी 12 संख्या। कितना हो जाएगी? तभी हमारी 12 संख्या हो जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं औसत बराबर ये हो जाएगा 0 + 11 बटे 2 11 बटे 2 5.5 ये हो जाएगा हमारा प्रथम 12 पूर्ण संख्याओं का औसत। ठीक है, क्लियर? ये कंसेप्ट ध्यान रखना चाहिए आपको कि 0 से लेकर 11 में ही 12 संख्याएं आ जाएंगी, जबकि प्राकृतिक संख्या में क्या होती है? 1 से चालू होती है और पूर्ण संख्या 0 से चालू होती है। अभी आप देखिए इसमें 1 बढ़ जाएगा तो इस साइड 1 घट जाएगा, तो जो 12 कह रहा है वह क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। प्रथम 25 सम संख्याओं का औसत। प्रथम 25 सम संख्याओं का औसत। तो प्रथम 25 संख्याएं होगी कौन कौन सी? सम 2 से चालू होगा 2,
4 6 इस तरीके से 25 दूना 50। जब 50 तक आप लिखेंगे तब आपकी क्या होगी, 25 संख्या होगी। उसमें से 25 सम संख्या बनेगी, 2 4 6 8 10 इस तरीके से 46 48 और 50। आप दोगुना कर दीजिए इसी का, अगर सम की बात करेगा तो दोगुना कर दीजिए। तो औसत कितना हो जाएगा, औसत के लिए मैंने बताया कि पहला और अंतिम, पहला आपका कितना है 2, अंतिम आपका कितना है 50, 52/2 यानी आ जाएगा 26। कितना हो जाएगा 26। तो प्रथम 25 सम संख्याओं का जो औसत होगा वह कितना होगा, 26 होगा। क्लियर। आगे देखिए, प्रथम 25 विषम संख्या है, प्रथम 23 विषम संख्याओं का औसत। तो विषम संख्याएं कहां से शुरू होती है, 1 3 5 7 9 इस तरीके से 23 दूना 46, एक घटा देंगे तो 45। 45 तक जब लिखेंगे आप तभी आपको कितना मिल जाएगी, 23 विषम संख्याएं मिल जाएगी। तो हो जाएगा औसत इसका निकल के आएगा आपके सामने 1 + 45 यानी 46 और कितना हो जाएगा आपका 23। कितना हो जाएगा 23। तो आपने क्या देखा यहां से, इन दोनों चीजों में देखिए, अगर सम की बात करेगा तो जितना पूछता है एक जोड़ दो। 25 सम की बात कर रहा है तो 25 से 26 होगा औसत। 40 पूछ रहा है 41 होगा, 50 पूछ रहा है 51 होगा, 75 पूछ रहा है 76 होगा, 80 पूछ रहा है 81 होगा। इस तरीके से बनेगा सम संख्याओं का औसत। और अगर विषम की बात करता है तो जितना पूछेगा उतना, 23 का 23, 25 का 25, 40 का 40, 20 का 20, 15 का 15, बिल्कुल आसान। आपसे पूछता है 30 विषम संख्याओं का औसत 30 होगा, 30 सम संख्याओं का औसत 31 होगा। क्लियर। आइए इन चीजों को हम लोग पीछे की वीडियोज में कवर कर चुके हैं, मैंने रिवीजन भी आपको करा दिया। अगर आप नए हैं तो पीछे की वीडियोज देख करके ये चीजें आप कवर कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, कुछ नई चीजों को कवर करते हैं आज हम लोग। देखिएगा क्वेश्चन है, संख्या 12 का 12 चेक कर दो, संख्या 12 के प्रथम 6 गुणज का औसत होगा। संख्या 12 के प्रथम 6 का गुणज का औसत होगा। क्या होगा, तो पहले देखते हैं। अब की बार 12 के गुणा के रूप में कह रहा है और कितनी संख्याएं लेना है, 6 संख्याएं। तो पहली तो हो गई 12, दूसरा हो गया 24, फिर 36, फिर डैश बरछन 72। ये 12 के गुणज की, हाँ गुणज की बात करते हैं, गुणज संख्याएं कहते हैं किसको है, सही पूछा आपने। 5 का गुणज हो जाएगा 5, 10, 15, 20, 25 इस तरीके से। 3 का गुणज हो गया 3, 6, 9, 12 इस तरीके से। 4 का गुणज हो जाएगा 4, 8, 12, 16 इस तरीके से। 7 का गुणज हो जाएगा 7, 14, 21, 28 इस तरीके से। 10 का गुणज हो जाएगा 10, 20, 30 इस तरीके से। तो ये सभी आपकी गुणज संख्याएं हैं, ऐसी संख्याएं हैं गुणज संख्याएं हैं। इन गुणज संख्याओं से आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन है,
12 के गुणज की 6 संख्याओं का औसत कितना होगा। 12 के गुणज की 6 संख्याओं का औसत कितना होगा। आइए देखिए, तो औसत बराबर मैंने लिखाया है आपको, औसत बराबर पहला और अंतिम, पहला और अंतिम। तो पहला क्या है 12, अंतिम क्या है 72/2, हो जाएगा 84, 84/2 यानी हो जाएगा 42। कितना हो जाएगा 42। तो प्रथम 12 के गुणज 6 संख्याओं का, प्रथम 12 के गुणज 6 संख्याओं का, संख्या 12 के प्रथम 6 गुणज का जो औसत होगा वो कितना होगा, हो जाएगा आपका 42। यहीं पर अगर हम लोग क्वेश्चन चेंज करते हैं, संख्या 5 के, संख्या 5 के प्रथम 7 गुणज का औसत होगा। क्या कह रहा है, संख्या 5 के प्रथम 7 गुणज का औसत होगा। तो 5, 10, 15 इस तरीके से 5 सते 35, कितना हो गए 7 संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी। ये कह रहा है 5 का गुणज होना चाहिए और 7 संख्याएं। प्रथम संख्या 5 के प्रथम 7 गुणज का औसत, संख्या 5 के प्रथम 7 का गुणज का औसत कितना होगा, यानी संख्या 5 से गुणा होनी चाहिए और संख्याएं कितना होनी चाहिए 7 होनी चाहिए। 1, 2, 3, 4 इस तरीके से लिख लेंगे। 5, 10, 15 हमको तो चाहिए औसत। तो पहला कितना है 5, अंतिम में कितना है 35/2, 40/2 यानी आ जाएगा 20। तो संख्या 5 के गुणज का 7 संख्याओं का जो औसत होगा कितना हो जाएगा आपका, आप देख लीजिए 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी नोटिफिकेशन है आपके पास तक पहुंचता रहे। क्वेश्चन है संख्या 15 के प्रथम 8 गुणज का, 8 गुणज का औसत होगा। संख्या 15 के प्रथम 8 का गुणज का औसत क्या होगा। पहली संख्या 15, दूसरी 30, 45 इस तरीके से 15 8 120। तो औसत हो जाएगा आपका, औसत बराबर 15 + 120 बटे हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा 135/2, 2 6 12, 2 7 14, 2 5 10, ये हो जाएगा 67.5। 67.5। आप बताइए कहां से नहीं समझ में आ रहा है। बिल्कुल आसान, पहला और अंतिम, पहला और अंतिम करते हुए चले जाओ, कहीं से कोई प्रॉब्लम आने की संभावना नहीं है। ये क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग। संख्या 20 के प्रथम 10 गुणज का औसत होगा। 10 के गुणज का औसत होगा। तो क्या हो जाएगा 20, 40, 60 और 20 दहमा 200, 20 दहमा 200। आइए औसत कितना, पहली संख्या 20, अंतिम संख्या 200 बराबर 220/2 110।
तो ये क्लियर हुआ। ये 4 क्वेश्चन मैंने कराए इसीलिए ताकि इसमें अगर डाउट्स हो इसमें क्लियर हो जाए, इसमें डाउट्स हो इसमें क्लियर हो जाए, और अगर इसमें डाउट्स हो तो इसमें तो क्लियरली आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक, नोट कीजिएगा। ये प्रथम 7 अभाज्य संख्याओं का औसत होगा कितना? पहली संख्या 2, 3, 5, 7, 9, 11 और 13। यहाँ पर आपका जो मैंने फार्मूला बताया है वो काम नहीं करेगा कि पहली और अंतिम संख्या। यहाँ पर आपको टोटल संख्याओं को जोड़ना है और फिर भाग देना है। तो आइए जोड़ लेते हैं। 3 1 4, 4 9 13, 13 7 19, 13 7 20, 20 10 10 7 17, 17 9 26, 26 1 27, 27 3 29। एक बार और चेक कर ले। 3 9 1 10 3 13, 13 7 20, 20 10 30। 3 3 1 4, 4 और 9 13, 13 7 20, 20 10 30। 1 1 2 और 2 3 5। चेक कर लो एक बार फिर से। 5 5 10, 10 9 19, 19 1 20, 20 10 30 बटे 1 2 3 4 5 6 7, 7 7 49, 7 1 7। ये आएगा आपका आंसर 7.8। 7.8 ये आपकी प्रथम 7 अभाज्य संख्याएं। अगर क्वेश्चन कहता है प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत होगा, तो 9 संख्याएं लिखिए। 2 3 5 7 11 13 17 और 19। 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक लिखिए 23। ठीक है, इसमें देखिए ये गलत हो गया है। यहाँ देखिए 9 आ गया है, ये 9 नहीं रहेगा, 11 13 और 17 रहेगा। सॉरी रुकिए, क्योंकि 9 आपकी अभाज्य संख्या नहीं है। 7 3 10, 10 1 11, 7 18, 10 28, 28 का 8, 1 1 2 1 3 और 3 2 5, 58 बटे 7, 7 8 56 बचेगा 2, 7 दूनी 14। ये है। तो यहाँ पर था 9 अभाज्य संख्याओं का कह रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो औसत तो ही जाएगा कितना? 3 9 3 12, 12 7 19, 19 3 24, 19 3 22, 22 से 23, 23 7 30, 30 10 40, 3 9 3 12, 12 7 19, 19 3 22, 22 1 23, 23 7 30, 30 10 40, 2 1 3 1 4 1 5 1 6, 6 4 10 बटे 9,
9 इकन्ने 9, 9 इकन्ने 9, 9 इकन्ने 9, इतना आएगा जी औसत। तो इस तरीके से अभाज्य संख्याओं का आप औसत ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, नोट कर लीजिए। आइए अब क्वेश्चन करते हैं हम लोग। 4 क्रमागत संख्याओं का औसत, 4 क्रमागत संख्याओं का औसत 22.5 है। कितना है? 22.5 है। तो छोटी संख्या होगी। आपको बताना है 4 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना है? 22.5 है। तो आपको बताना है सबसे छोटी संख्या क्या होगी। अब देखिए, मैंने आपको बताया है औसत हमेशा कहाँ का होता है? मध्य का होता है। कहाँ का होगा? मध्य का होगा। अब देखिए 1 2 3 4, इनका मध्य कहाँ बनेगा? ये दोनों क्या बनेगी? मध्य का। और इनका औसत कितना है? 22.5। कितना है? 22.5। तो अब क्या होगा? 22.5 किसका औसत है? 22 प्लस 23 का। 22 प्लस 23 का जोड़ लीजिए, आएगा। अब देखिए 22 के पहले क्या आएगी? 21 आएगी। 23 के बाद क्या आएगी? 24 आएगी। तो ये क्रम से है, 21 के बाद 22, 22 के बाद 23, 23 के बाद 24 क्रम से आती है। तो छोटी संख्या क्या हो जाएगी? छोटी संख्या हो जाएगी आपकी 21। अगर बड़ी की बात करेगा तो हो जाएगा आपका 24। तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे, जब 4 सम संख्याएं या 6 सम, बल्कि 4 क्रमागत संख्याएं, 6 क्रमागत संख्याएं, 10 क्रमागत संख्याओं का पूछेगा तो हमेशा हम लोग इसका प्रयोग करेंगे कि औसत हमेशा कहाँ होता है? मध्य का होता है। तो यहाँ पर 2 संख्याओं का मध्य बनेगा। कितना बनेगा? 2 संख्याओं का मध्य बनेगा। पॉइंटों में रहेगा, उसको आप आसानी से एडजस्ट कर सकते हैं। 22.5 किसका आधा होगा? तो ये 45 का होगा। और 45 बनेगा किससे? 22 और 23 से। नोट कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कहां से समझ में नहीं आ रहा है या वीडियो में कमियां कहां से हैं। मैं प्रयास करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको अच्छे वीडियोज प्रोवाइड कराया जाए। अगर मैं कह दूं इसी क्वेश्चन को आप बताइए करके, 6 क्रमागत संख्याओं का औसत, 6 क्रमागत संख्याओं का औसत 25.5 है। 25.5 है। तो छोटी और बड़ी संख्या क्या होंगी? ठीक है, 6 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना है? 25.5 है। तो आपको बताना है छोटी और बड़ी संख्या कौन कौन सी होंगी। आइए 1 2 3 4 5 और 6।
हमने बताया है औसत कहाँ होगा, मध्य में होगा। अब यही दोनों तो मध्य बनेगी। ये 25.5, 25.5 किसका आधा है, ये 25 का है और ये 26, 25 और 26 जोड़ो 51, 51/2 25.5, यानी ये 25 और 26 का क्या है, आधा है। तो 25 से पहले क्या आएगी 24, 24 से पहले क्या आएगी 23, 26 के बाद कितना आएगी 27, 27 के बाद कितना आएगी 28। ये देखिए 6 क्रमांक संख्याएं आपकी हो गई। और आप देख सकते हैं छोटी कहाँ है और बड़ी कहाँ है। छोटी की बात करता है ये, बड़ी की बात करता है ये। देख लीजिए, यहाँ लिख दीजिए छोटी संख्या कितना होगी 23, बड़ी संख्या कितना होगी 28। तो छोटी संख्या 23 होगी, बड़ी संख्या 28 होगी। बिल्कुल आसान। यहाँ पर आप इस ट्रिक का प्रयोग कर सकते हैं। ट्रिक क्या, ये लगाने का तरीका है। मैं आपको ट्रिक याद नहीं कराना चाहता क्योंकि ट्रिक से अपने आपका जो नॉलेज है वो कमजोर पड़ना शुरू हो जाता है। इसको आप आसानी से कर सकते हैं। अगर मैं इसी क्वेश्चन को बदल दूं, आप लोग करके बताइए कि चार ही क्रमांक संख्याओं का औसत कितना है 17.5, कितना है 17.5। तो छोटी संख्या क्या होगी 1 2 3 4। मैंने बताया औसत हमेशा कहाँ का होगा, मध्य का। कहाँ का होगा, मध्य का। और ये दिया है 17.5। तो 17.5 किसका आधा होगा 35 का, यानी ये 17 और ये 18। तो उससे पहले क्या आएगा 16 और उसके बाद में क्या आएगा 19। छोटी संख्या की बात किया है, छोटी संख्या हो जाएगी 16। कितना हो जाएगी 16। तो इस तरीके से ये बिल्कुल आसान है और आसानी से आप लगा लोगे। अगर इतना क्लियर हो गया हो तो मैं कुछ और क्वेश्चन आपको कराने का प्रयास करूं। ठीक है, औसत हमेशा कहाँ का होगा, मध्य का होगा। ठीक, चलिए क्लियर। अगली संख्याओं पे चले हम लोग। अब देखिए, अगर हम यहां कर दें 4 क्रमागत संख्याओं का औसत, 4 क्रमागत संख्याओं का औसत 17 है। कितना है 17 है। तो आपको बताना है 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत कितना है 17 है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। आप वही फार्मूला लगाएंगे जो भी मैंने बताया। औसत हमेशा कहाँ का होगा, मध्य का होगा। औसत कितना है 17। अब ये 17 आएगा कहाँ से, आप बताइए किसका आधा होगा। 17 दूना 34, 34 किससे बनाना है, सम से बनाना है। किससे बनाना है, सम से। तो 17 में एक कम करो 16, 17 में एक जोड़ो 18। दोनों ही क्या है, सम संख्याएं हैं। और इससे पहले 14 और इससे पहले बाद में 20। तो अब छोटी और बड़ी की बात कर रहा है। तो छोटी संख्या 14 और बड़ी संख्या कितना हो जाएगी 20 हो जाएगी। क्या हो जाएगी 20 हो जाएगी। ठीक, यहां पर अगर हम लोग कर देते हैं 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत, सम संख्याओं का औसत 25 है। कितना है 25 है। तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, छोटी संख्या। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9628115253। अगर आप इस पर जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। देखिए 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत, तो आप 6 बना लीजिए।
बिल्कुल आसान, कुछ भी नहीं। औसत हमेशा कहाँ का होगा? मध्य का होगा। अब इसमें दो संख्याएं बनेगी मध्य में, तो ये हो जाएगा औसत। कितना है? 25 है। अच्छा आप बताओ 25 आएगा कहाँ से? 50 का आधा करने पर कितना आएगा? 50 का आधा करने पर 25 से पहले क्या आएगी? 24। 25 के बाद क्या आएगी? और दोनों ही कैसी हैं? सम संख्या है। और 24 से पहले क्या आएगा? 22। 22 से पहले क्या आएगा? 20। 26 के बाद क्या आएगा? 28। और उसके बाद आएगा 30। देख लीजिए क्रम से है। और कैसी संख्याएं हैं? सम संख्याएं हैं। कैसी है? सम संख्याएं हैं। तो छोटी संख्या की बात कर रहा है तो छोटी संख्या कितना हो जाएगी? 22। और बड़ी की बात करता तो क्या हो जाएगा? 30। क्लियर? क्लियर हुआ? बिल्कुल आसान। आप लगाते हुए चले जाओ, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चले आगे। क्लियर हुआ? अब इस क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगी आपको? बोलिए, नहीं तो एक क्वेश्चन मैं और करा दूं। लो एक क्वेश्चन मैं और करा देता हूं। अगर आपको कहीं से डाउट है तो आप बताइए। लीजिए, 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत मैं दे रहा हूं। कितना? 20। कितना? 20। तो आपको बताना है छोटी और बड़ी संख्या। चलिए, ये एक गोला और बनाते हैं, एक और यहां बनाते हैं। कितना है? 20। हमने बताया औसत कहाँ का होता है? मध्य का होता है। कहाँ का होगा? मध्य का। तो ये दोनों संख्याएं मध्य में होंगी। तो 20 से पहले क्या आएगा? 18। 20 के बाद क्या आएगा? 22। 22 और 20 18 दोनों हो जाएगा 40। और 40 का आधा होगा। चलिए, 18 से पहले 16, 16 से पहले 14, और यहाँ 26 और यहाँ 28। तो छोटी संख्या हो जाएगी 14 और बड़ी संख्या हो जाएगी 28। क्या हो जाएगा? 28। क्लियर? अब इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। चलिए, ये भी आपका क्लियर हो गया। नोट कीजिए। ठीक, अब एक जो मॉडल और बनता है इसमें काम लोग कर लेते हैं। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखें। और अगर इससे पहले का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आपसे रिक्वेस्ट है उस वीडियो को आप देखिए, फिर ये चीजें आपको बिल्कुल आसान हो जाएंगी। अगला है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है कि पांच क्रमागत संख्याओं का योग, 5 क्रमागत संख्याओं का योग 80 है। कितना है? 80 है। तो सबसे बड़ी संख्या का वर्ग होगा। क्या बात कर रहा है? 5 क्रमागत संख्याओं का योग कितना है? 80 है। तो सबसे बड़ी संख्या का वर्ग क्या होगा?
सबसे बड़ी संख्या का वर्ग क्या होगा। आप यहाँ ध्यान दीजिए कि 5 क्रमागत संख्याओं का योग कितना है, 80 है, तो 80/5 यानी ये हो जाएगा 16। कितना हो जाएगा, 16। क्लियर। ये हुआ क्या, औसत। क्या निकाल लिया मैंने, औसत। और औसत आप जानते हो हमेशा कहाँ का होता है, मध्य का होता है। तो ये मैंने मध्य में रख दिया 16। 16 से पहले क्या आएगा, 15। 15 से पहले 14, और ये 16 तो है ही, 17 और 18। अब देखिए छोटी संख्या ये, बड़ी संख्या ये, तो 18 का क्या करना है, वर्ग करना है। तो ये हो जाएगा 18 गुणित 18 यानी 324। तो बड़ी संख्या का वर्ग कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। क्लियर। 5 क्रमागत संख्याओं का योग दिया है कितना, 80। तो इसका हम लोग निकाल लेते हैं औसत, क्योंकि आप जानते हैं औसत हमेशा कहाँ का होता है, मध्य का होता है। कहाँ का होता है, मध्य। तो औसत आया 16। 16 को मैंने रखा मध्य में, और 16 से पहले 15, और उससे पहले 14, 16 के बाद 17, और उसके बाद 18। तो बड़ी संख्या की बात कर रहा है, तो बड़ी संख्या 18 हो गई, और ये वर्ग हो गया। क्लियर। ठीक है। एक क्वेश्चन आप मुझे करके बताओ जल्दी से। ठीक है। 6 संख्याओं का औसत, 6 क्रमागत संख्याओं का योग 60 है। कितना है, 60 है। तो आप क्लियर कर दो कि वो संख्याएं कौन कौन सी होंगी, और बड़ी संख्या का वर्ग कितना होगा। तो देखिए योग दिया है, तुरंत हम लोग औसत निकाल लेते हैं। तो 60/6 यानी आएगा 10, यानी मध्य में कौन सी संख्या होगी, 10। तो आप बना लीजिए यहाँ, इसको भी चेंज करो थोड़ा सा, यहाँ 7 करो और यहाँ 70। तो कितना आएगा, 10 ही आएगा। थोड़ा मैं जो समझाना चाहता हूँ वो अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए आपको, क्योंकि अभी मैंने विषम से कराया, तो विषम संख्या मुझे लेना था। चलिए इसका औसत 10 आया। औसत हमेशा कहाँ रखा जाता है, मध्य में रखा जाता है। तो उससे पहले क्या होगा, 11, उससे पहले होगा 9, फिर 8, फिर 7, इसके बाद 11, 12 और 13। ये हो गई सातों संख्याएं क्रम से, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। ये क्रम से संख्याएं हो गई, और इनका योग कितना आएगा, 70 आएगा। जोड़ लीजिए, 3, 3 2 5, 5 1 6, 6 और 9 15, 15 8 23, 23 7 30, हाथ से लगा 3, 1 2 3 4 और 3 7 आएगा। क्लियर। अब यहाँ पर कह रहा है बड़ी संख्या का वर्ग। बड़ी संख्या क्या है, बड़ी संख्या आपकी 13 है। 13 का वर्ग, 13 गुणित 13 आएगा 169। क्लियर। बोलो क्लियर कि नहीं। तो ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। ठीक। तो आज हम लोग यहाँ तक, अगले वीडियो में हम लोग अगली चीज़ों को जानने का प्रयास करेंगे।